हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा एक बार फिर से आपके चैनल आर इंस्टीट्यूट 24 पर आपके सामने आपके सब्जेक्ट ग्राम समाज और विकास के साथ में उपस्थित हूँ। ये ग्राम समाज और विकास का एक टॉपिक था, एक सब्जेक्ट था जो पहले से चल रहा था। आज उसी को आगे लेकर के चलते हैं। पिछले लेक्चरों में हमने पोषक तत्व और उनके क्या पौधों में कार्य हैं उनको पढ़ा। इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा कि आखिर कड़वापन क्यों होता है सब्जियों में या उनका रंग क्यों होता है। आज हम जो टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है ग्रैमिनी कुल। देखते हैं ये क्या है ग्रैमिनी कुल। ग्रैमिनी कुल ये एक शब्द है, ये ध्यान से आपको पढ़ना है। ग्रैमिनी कुल, ये ग्रैमिनी कुल, इसी तरीके से बेरी कुल, ये कुछ ऐसे पौधों के अलग अलग वर्ग हैं जिनके तहत सब्जियों को, फसलों को रखा गया है। तो आइए आज ग्रैमिनी कुल को पढ़ते हैं। पहली बात तो ग्रैमिनी कुल में मुख्यतः हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो मुख्यतः ग्रैमिनी कुल में हमें चावल पढ़ना है, चावल के विषय में पढ़ना है, गेहूं के विषय में पढ़ना है और जौ के विषय में पढ़ना है। हम चावल से आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन गया कि चावल से संबंधित जलवायु क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा जो चावल होता है ये जलवायु की अगर जो हम चर्चा करते हैं तो चावल उष्ण आर्द्र जलवायु, इसकी जलवायु होती है उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण का मतलब होता है गर्म, आर्द्र का मतलब होता है आर्द्रता, यानी कि बारिश से जुड़ा हुआ, यानी जल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो चावल जलवायु क्या है, उष्ण और आर्द्र। इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है एक कि चावल में सबसे अधिक अग्रणी राज्य कौन सा है और सबसे अग्रणी देश कौन सा है। तो इन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चावल की कुछ किस्म की बात कर लेते हैं। चावल की कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं। तो आइए किस्मों की जब हम चर्चा करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट किस्में पूछी जाती हैं आज उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक किस्म आप नोट भी करते चलें, साकेत। फिर एक किस्म है जिसका नाम है गोविंद, साकेत, गोविंद। इसके बाद में है कावेरी, साकेत, गोविंद, कावेरी। फिर है रत्ना, फिर है बाला, रत्ना और उसके बाद में बाला। फिर आगे बढ़ते हैं। एक किस्म है बहुत पूछी जाती है और उस किस्म का नाम याद रखिएगा, धनराशि। किस्म का नाम है धनराशि। धनराशि के बाद में एक किस्म है साहस रंग, साहस रंग। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, किस्म का नाम है श्वेता। एक किस्म है जिसका नाम है गौरी, श्वेता और गौरी। फिर किस्म है भूदेव, भूदेव, ये आप नोट करते चलें साथ में ही। भूदेव के अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो और कौन कौन सी मुख्य चावल की किस्में हैं तो उस पर भी अगर जो हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहीं पर चर्चा कर ले रहे हैं। आप जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करते चलें, नोट करते चलें। किस्मों की हमने बात कही है। भूदेव के बाद में अगली किस्म है वर्षा, 11वें नंबर की है वर्षा। वर्षा के बाद में फिर है पंतधान, पंतधान 15, इसका नाम है पंतधान 15, 15, पंतधान 15। पंतधान के बाद में 13वें नंबर की बात करें, नाम है चिंगम। ये एक फसल है जिसका नाम है चिंगम। ये चावल की फसलें आप पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल है तो वहाँ पर जो, क्योंकि आपको पता है कि भारत में अगर जो धान की बात करें, चावल की बात करें तो धान या चावल में सबसे अधिक अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की वो मुख्य फसलें कौन सी हैं, मुख्य किस्में कौन सी हैं चावल की, जिसके कारण पश्चिम बंगाल एक अग्रणी राज्य भारत में बना हुआ है चावल उत्पादन में। तो देखते हैं। तो ये तो आपने नोट कर ली होंगी, कुछ मुख्य फसलें हैं, किस्में हैं, किसकी किस्में हैं, चावल की। तो मेरा आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मेरा एक पहले तो हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, पश्चिम बंगाल में बोई जाने वाली धान की किस्म,
धान की किस्म। तो पश्चिम बंगाल की अगर जो हम चर्चा करते हैं तो कौन कौन सी किस्में धान की बोई जाती हैं, तो सबसे पहला एक नाम याद रखना आंस, आंस। दूसरा नाम याद रखना अमन, अमन के बाद में तीसरा याद रखना नाम बोरो। जी हाँ, बोरो। आस, अमन और बोरो, ये तीन जो हमने यहाँ पर लिखी है पश्चिम बंगाल में बोई जाने वाली धान की किस्म है जो बहुत ज़्यादा बोई जाती हैं। क्वेश्चन बना, चलिए और भी क्वेश्चन धान के इसी तरीके से ले लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन बना फिर से धान के लिए, धान की सबसे उन्नत किस्म का नाम बताएं। सबसे उन्नत किस्म का नाम क्या है? एक क्वेश्चन और बना, क्वेश्चन क्या बना? अनाज उत्पादन में प्रथम बायोटिक, अनाज उत्पादन में प्रथम बायोटिक, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है तो बायोटिक को हम रेड से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग नोट करते चलें। अनाज उत्पादन में प्रथम बायोटिक फसल ये कौन सी है और इस किस्म का नाम क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है ये चावल की ही बात हो रही है यहाँ पर, बायोटिक की। अच्छा, जब हम किसी भी प्रकार से जिस तरह से जेट्रोफा की बात करते तो वो आगे हम चर्चा करेंगे, वो बायोडीजल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जेट्रोफा के बाद में अब मक्का, जीएम मक्का पर भी शोध चल रहा है। भारत में अनुमति मिल गई है कि उस पर भी शोध करके उसके जीन से, जीएम जीन से बायोडीजल का निर्माण किया जाए। तो आगे अभी हम अपने जितने भी आने वाले वीडियो हैं उन सब में इन सभी चीज़ों के विषय में चर्चा ही करेंगे। तो धान की सबसे उन्नत किस्म का नाम आप नोट कर लें, आंसर सुगंधा, सुगंधा। अनाज उत्पादन में प्रथम बायोटिक फसल या किस्म कौन सी है? तब भी आंसर यही याद रखिएगा, सुगंधा। अच्छा, उन्नत किस्म में सुगंधा तो आप याद ही रखिएगा, इसके साथ में एक नाम और याद रखना, लूनीश्री। अच्छा, एक क्वेश्चन बना, फिर से क्वेश्चन पर आते हैं कि धान की प्रथम बौनी फसल का नाम क्या है? जी हाँ, ये क्वेश्चन एक आपका बनता है, ये आप नोट करते चलें फटाफट। चावल से ही एक क्वेश्चन बना, धान की प्रथम बौनी किस्म का नाम क्या है? बौनी किस्म का नाम क्या है? तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट में। चलिए, जया, ये आप नोट कर लें। तो आज हमने थोड़ा सा ग्रामीणी कुल पर बात करें की है, इसी ग्रामीणी कुल को हम आगे लेकर के चलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए RR इंस्टीट्यूट 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है तो उसको कमेंट में लिख करके ज़रूर पूछ लें। इसी के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।